Hello students, today we are going to do comprehension of first chapter. Students, जो comprehension आती है हमारी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से जो चैप्टर्स हैं आपका प्रोज सेक्शन है उसमें 3 comprehension पैसेज आएंगे एग्जाम में। 3 में से आपको कोई 2 करने होंगे एंड ईच पैसेज इज 5 मार्क्स। तो और जो पोएम होगी पोएम के भी 5 मार्क्स होंगे कंप्रीहेंशन के। उसमें पोएम में आपको 2 स्टैंजास दिए होंगे, 2 स्टैंजास में से आपको एक स्टैंजा करना होगा, 5 मार्क्स उसके होंगे। और प्रोज में आपको 3 कंप्रीहेंशन पैसेजेस दिए होंगे, उसमें से आपको 2 पैसेज करने होंगे। तो 10 मार्क्स की आपकी टेक्स्ट बुक की जो प्रोज है इसकी कंप्रीहेंशन होगी, 5 मार्क्स की आपकी पोएम की होगी, 15 मार्क्स की आपकी कंप्रीहेंशन आएगी स्टूडेंट्स। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब तक ये लॉकडाउन है तो आपकी प्रैक्टिस मैं ऐसे करूँ, अदरवाइज तो मन ये था कि स्कूल खुल जाएंगे तो मैं आपकी क्लास में कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन मैं आपकी पिक भी भेज रही हूँ क्वेश्चंस के लिए और आपको समझा भी रही हूँ पहले। नोट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। इस और एक बात और बता देती हूँ बेटे कि आपको हर चैप्टर के ऑथर के नेम लर्न करने हैं, पोएम के पोइट्स नेम लर्न करने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। नोट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ पर कोई पत्ता नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी, जो कॉर्न थी, मकई की जो फसल थी, पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड, तबाह हो चुकी थी। इसका अगर हम अपोजिट देखें तो क्या होगा? रिस्टोर्ड, इकट्ठा करना, संग्रह करना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो पौधों से जा चुके थे। पौधों पर अब कोई भी फूल नहीं था। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो की आत्मा थी वो उदासी से भर गई। मीन्स लेंचो बिल्कुल उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब जो तूफान है वो आने के बाद थमा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। तो वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों को कहा, अ प्लाग ऑफ लॉबस्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जो टिड्डियों का समूह है, अगर वो कीड़ा फसल पर लग जाता है तो कुछ तो छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और जो तूफान आया था, ये हेल स्टॉर्म जो हुआ था, बर्फ का तूफान आया था, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारा ये पैसेज है स्टूडेंट्स, और इस पैसेज से हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं? जब मैंने आपको इसमें शीट बनाकर जो भेजी हुई है उसमें मैंने क्या लिखा? कंप्लीट पैसेज नहीं लिखा, नॉट अ लीफ रिमेन्ड लिख के डैश डैश और लास्ट की लाइन लिख दी है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो आपका इसमें आपको देखना होगा, ऐसे लिखना है। फिर क्वेश्चन है, नेम द लेसन एंड द ऑथर। ये इस चैप्टर का नाम क्या है और ऑथर का नेम क्या है? तो चैप्टर का नेम क्या है स्टूडेंट्स? अ लेटर टू गॉड। ऑथर कौन है? G.L. फुंटेस। What happened to the crop when the storm had passed? What happened to the crop? जो फसल है, फसल का क्या हुआ? When the storm had passed, जब तूफान थमा, तूफान जाने के बाद फसल को देखा गया तो फसल का क्या हो गया था? फसल कैसी थी? द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी वो पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी थी। वट वॉज द स्टेटस ऑफ लीव्स आफ्टर द स्टॉर्म। जो लीव्स थे, LEAF, लीफ होता है पत्ता, लीव्स पत्ते। तूफान के बाद जो पत्ते थे उनका स्टेटस क्या था, उनकी क्या स्थिति थी? दे वर डिटैच्ड। अटैच तो होता है जोड़ना, जुड़ना, और डिटैच होता है अलग होना। द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रीज। जो पत्ते थे
दे किसके लिए हुआ है? लीव्स के लिए। द लीव्स वर डिटैच्ड, जो पत्ते हैं वो अलग हो गए थे। फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से पत्ते अलग हो गए थे। डिस्क्राइब लेंचोज फीलिंग्स एज शोन इन द एक्सट्रैक्ट। जो हमने ये एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, इसमें जो लेंचो की फीलिंग है, लेंचो ने जब तूफान के बाद अपने खेत को देखा तो उसकी जो फीलिंग थी वो कैसी थी? लेंचो वॉज वेरी सैड, लेंचो बहुत उदास था। फाइंड द अपोजिट ऑफ डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में जो डिस्ट्रॉय वर्ड दिया गया है, इसका हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। इसका अपोजिट क्या होगा? रिस्टोर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज है हमारा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात जो लेंचो था उसने केवल एक ही उसकी आशा थी, एक ही अपनी होप के बारे में उसने सोचा, और वो उसकी जो होप थी वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। पहले जो लेंचो था उसकी होप क्या थी? एक बारिश की थी, लेकिन अब क्या है? एक डाउनपॉर की थी। लेकिन अब उसकी जो होप है वो क्या है? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की है। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें कैसे काम करती है? इंस्ट्रक्टेड, सभी पर नजर रखती हैं, निरीक्षण करती रहती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती रहती हैं। किसकी आंखें स्टूडेंट्स? गॉड की। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जो कि सबके दिल आत्मा में गहरे उसमें रहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो है वो क्या है? एक वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो एक ऑक्स की रूप में एक मनुष्य है जो कि कैसे काम करता है? खेतों में पशु की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता है कि कैसे लिखा जाता है। मीन्स यू कैन से दैट लेंचो वॉज एजुकेटेड। द फॉलोइंग संडे, जो संडे आने वाला था, एट डे ब्रेक, दिन होते हुए जो रविवार आया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं शहर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको किस लिए ले गया था? उसको मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के पास पत्र लिखने के सिवाय और कुछ भी नहीं था। ये पैसेज हमारे पास है स्टूडेंट्स। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके हमें आंसर देने। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शहर में जो लेंचो है, लेंचो ने अपना पत्र किसके द्वारा शहर भेजा मेल करने के लिए? तो खुद गया था। और जो स्वयं है लेंचो किस लिए गया था? अपना जो लेटर है उसको मेल करने के लिए गया था। तो क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स कंप्रहेंशन के होते हैं वो किसी भी तरीके से आपको घुमाकर दिए जा सकते हैं। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की जो केवल होप थी वो क्या थी? टू होम डिड ही राइट अ लेटर, उसने पत्र किसको लिखा? दोनों क्वेश्चन पता है। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की केवल क्या आशा थी? लेंचोज ओनली होप वाज टू हेल्प गॉड, कि भगवान उसकी मदद करे। टू होम डिड ही राइट अ लेटर, उसने पत्र किसको लिखा? उसने पत्र गॉड को लिखा। वाई डिड ही रॉट द लेटर, उसने पत्र क्यों लिखा? एवरीबडी नोज वेरी वेल क्यों लिखा लेंचो ने पत्र गॉड को? क्यों लिखा था स्टूडेंट्स? क्योंकि उसकी जो फसल थी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसकी उम्मीद थी कि उसके पास तो अब परिवार का पेट भरने के लिए और नेक्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए पैसा ही नहीं है, तो भगवान ही उसकी मदद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो उसकी
वो उसके जो थॉट्स थे, उसके जो विचार थे वो क्या थे कि जो गॉड है, गॉड सभी के ऊपर नजर रखता है, उसको पता होता है कि कौन भूखा है, किसके पास पैसा है, किसकी फसल तबाह हो चुकी है। तो गॉड को बहुत अच्छे से पता है कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं अपने परिवार के लिए, और इसीलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एन ऑक्स ऑफ अ मैन? जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, जो ये मीनिंग यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है लेंचो के लिए, ये किस चीज को शो करता है? बिकॉज ये एक्सप्रेशन जो बताता है वो क्या बताता है कि जो लेंचो है वो लेबोरियस फार्मर है, बहुत हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? हाउ डिड लेंचो वर्क इन द फील्ड? जो लेंचो है वो खेत में काम कैसे करता है, कैसे काम करता था लेंचो अपने खेत में? व्हाट डज दैट वर्ड कंसाइंस इन द एक्सट्रैक्ट मीन? जो आपका एक्सट्रैक्ट जो दिया हुआ है, जो कंप्रेहेंशन दिया हुआ है इस पैसेज में, जो कंसाइंस वर्ड यूज किया गया है उसका मीनिंग क्या है? हियर answers are given of these questions. Lencho's only hope was the help of God. He wrote a letter to God. He wrote the letter. उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा था? Because he wanted help from God. क्योंकि जो लेंचो था वो भगवान से मदद चाहता था, इसीलिए उसने ये लेटर लिखा भगवान को। और जो वर्ड दिया हुआ है एन ऑक्स ऑफ मैन, तो उसका मीनिंग क्या होगा? अ हार्ड वर्किंग मैन, मेहनती इंसान था लेंचो। लेंचो वर्कड इन द फील्ड एज हार्ड एज एनिमल। जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो लेंचो है वो अपने खेत में कैसे काम करता है, तो लेंचो अपने खेत में ऐसे काम करता है जैसे कि पशु करते हैं। मीन्स उसने वो पशु की भांति अपने उसमें लगा रहता है। वो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत लेबोरियस फार्मर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डज दैट वर्ड कंसाइंस? कंसाइंस का इसमें मीनिंग क्या है? मॉरल सेंस। मॉरल सेंस हमारे इसका मीनिंग है कंसाइंस का। नेक्स्ट जो पैसेज है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग संडे से है हमारे चैप्टर में, ये यहाँ दिया हुआ है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले जो फॉलोइंग संडे आया तो लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, जो वो प्राय आता था उससे थोड़ा और जल्दी आ गया। टू आस्क, और ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या कोई उसके लिए पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. उसने स्वयं लेटर हाथ में दिया। while the postmaster experienced, जो कि पोस्ट मास्टर का अनुभव था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जो कि कैसा व्यक्ति था? एक संतुष्ट व्यक्ति था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने अपना कैसा जो डीड था, उसका जो कार्य था वो उसने कैसे परफॉर्म किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में जो उसकी ड्यूटी थी उसको उसने कैसे परफॉर्म किया, किस प्रकार का वह व्यक्ति था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डीड वर्ड यूज किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए व्हाट इज डीड हियर, क्योंकि जो डीड है वो यहाँ पर क्या है? नाउन है, वर्ब है, क्या है? डीड मीन्स, वैसे मीनिंग अगर पूछे तो क्या होता है? डीड मीन्स काम करना होता है। लेकिन अगर ग्रामेटिकल पूछा जाए तो डू वर्ब होती है, डू मीन्स करना होता है, डीड मीन्स कार्य करना होता है। तो डीड क्या हो गई बेटा? डीड हो गया नाउन। लेंचो शाउड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन जो लेंचो है उसने थोड़ा सा भी हैरानी नहीं दिखाई, वो हैरान नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ
ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्यों वो हैरान नहीं हुआ, वाई डिड he not surprised to see money, because he had a great faith in God. He had a great faith that the God would help him. That's why he did not express surprise to see money. Such was his confidence. ये तो उसका क्या था स्टूडेंट्स, उसका कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया. क्यों? When he counted the money, जब उसने पैसे को गिना, तो पैसे को गिनते हुए उसे गुस्सा क्यों आ गया? God could not have made a mistake. जो गॉड होते हैं वो मिस्टेक नहीं कर सकते. Nor could he have denied लेंचो what he had requested. और न ही वो इनकार कर सकते हैं किस चीज से, कि जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है लेंचो ने कि 100 पैसोस देने की, वो उसमें कटौती करें, ऐसा भी गॉड नहीं कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारा ये द फॉलोइंग संडे से लेकर ये पैसेज कहाँ तक है, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ये हमारा यहाँ तक पैसेज हमें करना है. इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं. Why did Lencho come earlier to the post office on Sunday? जो लेंचो है वो संडे को पहले से जल्दी क्यों आया? जो यूजुअल आता था, प्राय आता था संडे, लेकिन अब की बार वो जल्दी क्यों आया? लेंचो केम अर्लियर टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस जल्दी आया. ऑन संडे, संडे को क्यों आया? टू इंक्वायर अबाउट एनी लेटर फॉर हिम, कि उसका कोई पत्र आया है, इस इंक्वायर करने के लिए, पता लगाने के लिए वो पोस्ट ऑफिस आया था. वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी? वाई वॉज लेंचो एंग्री, जो लेंचो है वो एंग्री क्यों हुआ, वो क्रोधित क्यों हुआ? वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया तो जो लेंचो है वो क्रोधित क्यों हुआ? लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया, क्यों हुआ? वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया. बिकॉज द अमाउंट रिसीव्ड वॉज नॉट इक्विवेलेंट टू द मनी डिमांडेड, क्योंकि जो उसने पैसे की डिमांड की थी वो पैसा उतना नहीं था, उसकी जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग उसका पैसा नहीं था. स्टूडेंट्स आप लोगों को पता उसने कितने पैसे की डिमांड की थी? 100 पैसों की उसने डिमांड की थी, लेकिन उसको मिला कितना था? उसने कितना रिसीव किया, पैसा कितना भेजा गया? 70 पैसोस. और आई थिंक सो कि आपको ये भी पता है कि वो 100 पैसोस 70 पैसोस भी उसको कैसे मिले थे? क्या भगवान ने उसको डायरेक्ट भेजे थे? नहीं. किसने भेजे थे? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो पैसा, और फिर उन्होंने लेंचो को भेजा था. उन्होंने लेंचो को ये पैसा क्यों भेजा था स्टूडेंट? जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर कैसा इंसान था? बहुत एमेबल था, एंड ही डिड नॉट वांट टू शैटर द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, क्योंकि वो भगवान, जो लेंचो का फेथ था भगवान में, उसको शटर नहीं करना चाहता था, उसके जो फेथ है उसको लड़खड़ाना नहीं चाहता था. वो नहीं चाहता था कि भगवान में से लेंचो का किसी का भी विश्वास है वो डगमगाए. इसीलिए सभी जितने भी एम्प्लॉयज थे ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस के, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. कंट्रीब्यूट क्या होता है बेटा? अपना कुछ अंश देना, मीन्स पैसों में से कुछ हिस्सा देना, सबको अपना अपना हिस्सा देना, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूट. तो उन्होंने सारा पैसा को कंट्रीब्यूट किया और फिर एनवेलप में डाला और लेंचो के पास भेज दिया. तो क्या स्टूडेंट लेंचो उस पैसे को देखकर खुश हुआ? लेंचो ने जब पैसे को देखा तो वो क्या खुश हुआ था? नहीं. क्या हो गया था? ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया था, क्रोधित हो गया था. क्यों? क्योंकि जो उसका विश्वास था क्या था? कि जो भगवान है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, जो भगवान है, भगवान गलती
नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वो क्या कर सकते हैं, लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। इसलिए उसका इतना फेथ था, इतना कॉन्फिडेंस था, इसीलिए जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने पैसे को इकट्ठा किया। What does the word confidence in the extract, which word in the extract is opposite of permitted? जो हमारा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसमें जो परमिट वर्ड दिया हुआ है इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? इसका अपोजिट मीनिंग होगा डिनाइड, क्योंकि डिनाइड वर्ड दिया हुआ है ना, डिनाइड वर्ड दिया हुआ है तो परमिट जो होता है, परमिशन जो देना होता है, परमिटेड मीन्स परमिशन दे दी, कंप्लीट कर दिया, काम पूरा कर दिया, अनुमति दे दी। लेकिन डिनाई क्या होता है, इनकार करना है। तो यहाँ पर जो भगवान है वो डिनाई नहीं कर सकते। परमिटेड में उन्होंने परमिशन दे दी थी कि पूरा पैसा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कम कर दिया। तो हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है कि परमिटेड जो वर्ड है, परमिटेड का अपोजिट वर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? डिनाइड, जो हमारे पैसेज में दिया हुआ है। व्हाट इज द वर्ड कॉन्फिडेंस इन द एक्सट्रैक्ट मीन? और जो हमारा जो चैप्टर है, जो एक्सट्रैक्ट हमने दिया हुआ है, इसमें कॉन्फिडेंस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा, इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा? या तो आपके एग्जाम में वर्ड मीन्स ये जैसे मीन है इन द एक्सट्रैक्ट मीन, इसमें एक्सट्रैक्ट में कॉन्फिडेंस का क्या मीन है ये वर्ड दिया होगा। या फिर जैसे यहाँ पे अपोजिट दे दिया तो यहाँ पे मे बी वो सिनोनिम भी दे दें कि इसका कॉन्फिडेंस का सिनोनिम लिखिएगा आप। तो क्या होगा, हमारे जो चैप्टर में कॉन्फिडेंस का दिया हुआ है, इस कॉन्फिडेंस वर्ड जो एक्सट्रैक्ट में यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? फेथ। तो ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का हमने एक्सट्रैक्ट किया है। फर्स्ट पोएम की, आई थिंक सो सेकंड की भी हम कंप्रीहेंशन स्टैंजर्स कर चुकी हैं। हम कल सेकंड जो चैप्टर है, आई विल टेल यू कि कंप्रीहेंशन हम इसका सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का करेंगे या फिर हम सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर थीव्स स्टोरी है। स्टूडेंट एक बार आप अगर फ्री हो तो थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सेकंड चैप्टर की, सप्लीमेंट्री।